नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कल की कथा से आगे आज श्रवण करेंगे कपिल भगवान के अवतार की कथा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि कर्दम ऋषि देवहूति के बीच परीक्षा होती है। दोनों एक दूसरे की बातों से राजी होते हैं। वर कन्या की सहमति हुई है। फिर तो विधि पूर्वक लगन किया है। मनु महाराज ने कन्यादान किया है। वर कन्या को अनेक आशीर्वाद दिए हैं, वस्त्र आभूषण दिए हैं। मनु महाराज अपने घर लौट गए। देवहूति ने विचार किया, आज तक मैं राजकन्या थी, अब मैं एक ऋषि पत्नी हूँ। मेरे पति तपस्वी हैं, मुझे तपश्चर्या करनी चाहिए। जिसको सादा भोजन भाता है, जिसका वेश साधा है, वही साधु है। कपड़े में माया होती है, अब तो तपश्चर्या करनी है। ऐसा विचार कर देवहूति ने सुंदर वस्त्र आभूषण उतार कर रख दिए हैं। साधारण वस्त्र धारण किया है। लगन करने के बाद कर्दम ऋषि ने संयम को बहुत बढ़ाया है। मेरी पत्नी मेरे जैसी जितेंद्रिय है कि नहीं, मुझे परीक्षा करनी है कि ये भी अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखती है कि नहीं, मेरे जैसी जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाली है कि नहीं, मुझे इसकी परीक्षा करनी है। ऐसा संयम बढ़ाया है कि दिन भर ध्यान करते हैं, जप करते हैं, देवहूति के साथ बोलते नहीं हैं। बोलना तो क्या, देवहूति के साथ सामने देखते भी नहीं हैं। देवहूति अति सुंदर है, पति पत्नी में अतिशय प्रेम है। एक घर में मौन है। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में जाता है। एक घर में रहते हैं, पति पत्नी में अतिशय प्रेम था। देवहूति अति सुंदर है, बोलते नहीं हैं। देवहूति ने विचार किया कि बोलने की क्या जरूरत है, एक घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। पतिव्रता स्त्री को खबर पड़ ही जाती है कि मेरे पति को की क्या इच्छा है, पति को क्या भाता है, वह समझ जाती है। मन से एक होना ही लगन है। लगन के समय ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। वेद मंत्रों का अर्थ भी यही निकलता है। वर कन्या को कहता है, मम व्रते ते हृदयम दधामि। तेरा हृदय ही मेरा हृदय है, मेरा हृदय ही तेरा हृदय है। तन दो हैं, मन एक है, मन एक है। इसी का नाम लगन है। देवहूति ने विचार किया, मेरे पतिदेव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। उनको बोलने की इच्छा नहीं है तो मुझे भी बोलने की क्या जरूरत है। बोलने से क्या लाभ। उनको प्यास लगी हो तो पतिव्रता स्त्री समझ जाती है, मांगने से पूर्व ही जल अर्पण कर देती है। उनको बोलने का भी परिश्रम ना हो। एक घर में बहुत दिन तक तपश्चर्या की है। राजकन्या है, राजमहल में बड़ी हुई है, अब एक ऋषि पत्नी हुई है। बहुत दुख सहन किया है, शरीर दुर्बल हो गया है। एक दिन कर्दम ऋषि की दृष्टि पड़ी, कैसा सुंदर शरीर था, अब तो हड्डियां दिखलाई पड़ रही हैं। बोले, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुष्टो मध्यम तव मानावि मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामाय मतीव सुहृत स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः शपितुम मदर्थे। जब सभी जीवों को अपना शरीर बहुत प्यारा लगता है, मेरी सेवा में तुमने शरीर को बहुत घिसाया है, अति दुख सहन किया है, मुझे सुख दिया है। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम मांग ले, जो मांगेगी सो मैं तुम्हें दूंगा। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा है, आप जैसे ज्ञानी भगवत भक्त पति मुझे मिले हैं, मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे सब कुछ मिला है। मैं रोज तुलसी जी की पूजा करती हूँ, बाल कृष्ण को तुलसी के पास रखकर प्रदक्षिणा करती हूँ और मांगती हूँ कि मेरे पति का आयुष्य बढ़े, मेरे पतिदेव आनंद में रहें। रोज ऐसा मांगती हूँ। मेरी तो एक ही इच्छा है कि आपकी सेवा करते करते मेरा शरीर गिरे। भगवान के धाम में पहले मैं जाऊंगी, आप मेरे पीछे आए। मेरा सौभाग्य अखंड रहे, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। कर्दम ऋषि अति प्रसन्न हुए हैं। तू महान पतिव्रता है, तेरा सौभाग्य अखंड रहे। आज मेरे मन में
बहुत इच्छा है कि तू कुछ मांगे, मुझे प्रसन्न करने के लिए मांग ले। मैं ऐसा समर्थ हूँ कि दूसरा जगत भी बना सकता हूँ, मुझ में ऐसी शक्ति है। कर्दम ऋषि ने बहुत आग्रह किया। तब देवहूति ने मांगा है, आपकी इच्छा हो तो मेरे मन में थोड़ी भावना है कि एक बालक का जन्म होना चाहिए। कर्दम ऋषि समझ गए, मैं तुम्हें दिव्य स्वरूप दूंगा। भोग के पीछे रोग खड़ा है, मैं तुम्हें ऐसा सुंदर स्वरूप दूंगा जिसको कभी रोग न हो, यौवन कायम रहे, कभी वृद्धावस्था आए ही नहीं, ऐसा दिव्य स्वरूप मैं तुम्हें दूंगा। जाओ सरस्वती गंगा में स्नान करके आओ। देवहूति सरस्वती गंगा में स्नान करने के लिए जाती हैं। कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया है। 100 वर्षों की तपश्चर्या भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित की है। अनेक दासियां निकलती हैं, देवहूति का वंदन करती हैं, हम आपकी दासी हैं। देवहूति को मांगलिक स्नान कराती हैं। स्नान कराने से काया बदलती है, अति सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है। दासी देवहूति का श्रृंगार करती हैं। उसी समय कर्दम ऋषि ने संकल्प किया है। कामदेव के जैसे अति सुंदर कर्दम ऋषि हो गए हैं। एक विमान बनाया है, जिस विमान में देवहूति के साथ कर्दम ऋषि विराजमान हैं, विहार कर रहे हैं। इस अध्याय में श्रृंगार का वर्णन बहुत किया गया है। संतों की ऐसी आज्ञा है कि वक्ता कभी श्रृंगार की कथा न करे। कथा कैसी करनी चाहिए? दक्षिण भारत में समर्थ गुरु रामदास स्वामी हुए हैं। श्री समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने दास बोध ग्रंथ लिखा है। दास बोध ग्रंथ में एक अध्याय दिया है कि कथा कैसी होनी चाहिए। कथा पैसा कमाने का साधन नहीं है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। कथा बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए है। ग्रंथीचा सांगवा गुह्यार्थ ना वादावा लौकिकार्थ। श्रृंगार का बहुत वर्णन करने से मन बिगड़ जाता है। कथा तो बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए है। वक्ता कथा बहुत विवेक से करे। संस्कृत भाषा में सभी रसों का वर्णन किया जाता है। श्रृंगार भी रस है, इसलिए उसका वर्णन महर्षि व्यास करते हैं। महर्षि व्यास श्रृंगार भाषा में कथा भले ही करें, संतों की आज्ञा है कि वक्ता उस श्रृंगार वाली कथा को छोड़ दे। कथा बहुत विवेक से वक्ता करे। कथा शांत भाव से करे। कथा ऐसी कहो कि सुनने के बाद संसार के सुखों से अरुचि हो जाए और प्रभु से प्रेम हो जाए। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं कि महाराज कथा में बहुत हंसाएं और हंसें तो कथा अच्छी होगी। कथा हंसने के लिए है। बहुत हंसना अच्छा नहीं है। जो बहुत हंसता है वह रोने की तैयारी करता है। अति हंसना अच्छा नहीं है। जो बहुत हंसता है उसका मन बिगड़ता है। कथा में हास्य रस गौण है, श्रृंगार रस गौण है। महर्षि व्यास संस्कृत भाषा में वर्णन करते हैं। सभी रसों का वर्णन भागवत में है। श्रृंगार भी रस है। वक्ता विवेक से कथा करे। कर्दम ऋषि ने 100 वर्षों तक विहार किया है। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। उनके यहाँ एक भी पुत्र हुआ नहीं, 9 कन्याएं हुई। देवहूति को भय लगता है कि अब ये मेरा त्याग करेंगे, अब ये सन्यास लेने वाले हैं। देवहूति ने कहा, आपके सन्यास में मैं विघ्न नहीं करूंगी। आपका कल्याण ही मेरा भी कल्याण है। आप थोड़ी मेरी बात सुने। कभी कभी वैराग्य का आवेश आ जाता है। आवेश में कर्दम ऋषि ने कहा है, आज तक तेरी बातें मैंने बहुत सुनी, अब तेरी बातें सुनना नहीं है। मैंने तेरे पिता को कहा था कि मैं सन्यास लूंगा। देवहूति ने कहा, आप ऐसा बोले थे, एक सत्पुत्र होने के बाद मैं सन्यास लूंगा। ये तो 9 कन्याएं हुई हैं, अभी पुत्र हुआ नहीं है। पुत्र होना ही चाहिए। मेरा ऐसा दुराग्रह नहीं है, पुत्र हो कि ना हो, 9 कन्याओं का तो लग्न करो, फिर सन्यास लो। आप सन्यास लोगे तो इन कन्याओं का लगन कौन करेगा? आपकी प्रतिज्ञा तो ऐसी थी कि एक पुत्र होने के बाद सन्यास लूंगा। पुत्र हो या ना हो, इन कन्याओं का तो लगन करो, फिर सन्यास ग्रहण करो। ऐसा देवहूति ने कर्दम ऋषि को कहा। कर्दम ऋषि विचार करते हैं, मुझे भगवान ने कहा था कि तेरे घर में पुत्र रूप में मैं अवतार धारण करूंगा, फिर अभी भगवान आए क्यों नहीं? कर्दम ऋषि समझ गए
कि मैंने तपश्चर्या छोड़ दी, मैं अति विलासी हो गया। अति विलासी लोगों से भगवान भी दूर रहते हैं। अति विलासी लोगों का संग मन को बिगाड़ता है। विलासी लोगों के संग में मन को पवित्र रखना बड़ा कठिन होता है। विलासी लोगों का संग वासना को बढ़ाता है। मेरा यह विलासी जीवन भगवान को अच्छा नहीं लगता है, ये जीवन अच्छा नहीं है। कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, मुझे विलासी जीवन से घृणा हो गई है। देवहूति ने कहा, आपको जिससे घृणा है उससे मुझे भी घृणा है। ये विलासी जीवन अच्छा ही नहीं है, सादा जीवन अच्छा है। विलासी जीवन की समाप्ति हो गई, पवित्र जीवन आरंभ हो गया। दोनों पति पत्नी दिन भर ध्यान करते हैं, जप करते हैं। अतिशय भूख लगती है तो पति पत्नी एक बार फल खाते हैं। अनेक वर्षों तक तपस्या की है। देवहूति के पेट में गर्भ रहा है। देवहूति के मुख पर तेज दिखता है। 9 मास पूर्ण हुए हैं। आज संतों को आनंद हुआ है। आप कभी कुंभ मेले में गए होंगे। प्रयागराज में कुंभ का मेला होता है। हरिद्वार में कुंभ का मेला होता है। लाखों साधु संत आते हैं, नागा संत भी आते हैं। निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, एक एक अखाड़े में हजार हजार साधु होते हैं। संतों के अखाड़े में कपिल महामुनि की पूजा होती है। सभी संत अपने अपने अखाड़े में कपिल महामुनि की पूजा करते हैं। सभी विरक्त साधु, सन्यासी, महात्मा कपिल मुनि को गुरुदेव मानते हैं। हमारे गुरुदेव आने वाले हैं। आज संतों को अतिशय आनंद हुआ है। परम पवित्र कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार मध्याह्न काल में कपिल नारायण का प्राकट्य हुआ है। बोलिए कपिल महाराज की जय, कपिल भगवान की जय। जितनी बार समय मिला करे भगवान की जय करना चाहिए। जब जब आप भगवान के कक्ष में जाएं, भगवान को देखें तो उनको वंदन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह एक बारी पूजा के वक्त वंदन कर लिए, फिर एक बारी शाम को ज्योत के समय वंदन कर लिए, बस पूरा हो गया। जितना अधिक से अधिक जय बोल सकते हैं, जितना अधिक से अधिक वंदन कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि भगवान वंदन करने से बंधन में आ जाते हैं। कपिल महामुनि का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक देव आए हैं। कपिल महामुनि के चरणों में कमल का चिन्ह दिखता है, स्वास्तिक का चिन्ह दिखता है। यह नारायण का अवतार हुआ है। तेरा गृहस्थ आश्रम सफल हुआ। भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। तू आज परमात्मा का पिता हुआ है। यह बालक माँ का उद्धार करेगा। अब तुम्हें संन्यास लेने की इच्छा हो तो संन्यास ले सकते हो। कर्दम ऋषि ने कहा, संन्यास लेने की इच्छा तो है, किंतु इन 9 कन्याओं की लगन की चिंता बहुत है। अरे तेरे घर में भगवान आए हैं, तेरी सभी चिंता भगवान को है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हो, जिस देव का नाम जप करते हो, उस देव को आपकी सभी चिंता होती है। ब्रह्मा जी जब आए थे तब ब्रह्मा जी के साथ में 9 ऋषि भी आए थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, है तेरे घर में कन्याएं कितनी हैं? महाराज मेरे घर में 9 कन्याएं हैं। अरे तो ये 9 दामाद तेरे घर में बिना निमंत्रण दिए आए हैं। एक एक को इन कन्याओं का दान कर दो और दूध भात की पंगत होने दो, फिर लगन हो। लगन में सात्विकता होनी चाहिए ताकि वर कन्या को अच्छे संस्कार मिले। लगन में धर्म मुख्य होता है, काम गौण होता है। बहुत से लोगों का पैसा लगन में बहुत जाता है। बहुत से लोगों का पैसा पत्थर में बहुत जाता है। बहुत से लोगों का पैसा खाने में बहुत जाता है। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है। पैसे का विवेक से सदुपयोग करो। पैसे का दुरुपयोग करने से लक्ष्मी श्राप दे देती है। लक्ष्मी उपयोग के लिए है, लक्ष्मी उपभोग के लिए नहीं है। लगन में सादगी होनी चाहिए। 9 कन्याओं का लगन 9 ऋषियों के साथ हुआ है। मारीच ऋषि को कला नाम की कन्या दी है। अत्रि ऋषि का लगन अनसुईया जी से हुआ है। अरुधंती का लगन वशिष्ठ ऋषि को, अथर्वा ऋषि को शांति, अंगीरा ऋषि को श्रद्धा, पुलस्य ऋषि को हविर्भू नामक कन्या का दान किया है। पुलह ऋषि के साथ गति और क्रतु ऋषि के साथ क्रिया नाम की कन्या का लगन हुआ है। भृगु ऋषि को ख्याति नाम की कन्या दी है। ये कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं हैं। कपिल भगवान की 9 बहनें हैं। 9 ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का लगन हुआ है।
वे अपने अपने पतियों के घर गई हैं। कर्दम ऋषि को अब चिंता नहीं रही। धीरे धीरे कपिल मुनि बड़े हुए हैं। कर्दम ऋषि ने कपिल देव से कहा है, आप आज्ञा करो तो अब मैं संन्यास ले लूं। मुझको ऐसा लगता है कि अब जीवन थोड़ा ही शेष है, शरीर अब बहुत दिन तक नहीं रहेगा, अब संन्यास लेने की इच्छा है। कपिल देव ने कहा, पिताजी आपका विचार उचित है, आप संन्यास ग्रहण करो, मैं आपको क्या कहूँ। इतना ही कहता हूँ कि संन्यास लेने के बाद कभी मेरी माँ का स्मरण करना, घर को भूल जाना, पति को भूल जाना। कपिल देव ने कहा है, पिताजी आपका विचार बहुत उचित है, आप संन्यास ग्रहण करो, मैं आपको क्या कहूँ। इतना ही कहता हूँ कि संन्यास लेने के बाद कभी मेरी माँ का स्मरण मत करना, घर को भूल जाना, पत्नी को भूल जाना। सर्व का त्याग ही संन्यास है। संन्यास विधि जब होती है तब बोलना पड़ता है, परमात्मा के लिए मैं सर्व सुख का त्याग करता हूँ। संन्यास की विधि बराबर हो तो विधि देने वाला भी वैराग्य हो जाता है, विधि देने वाले को भी वैराग्य हो जाता है। जिस दिन संन्यास लेना होता है उस दिन 108 बार गंगा जी में स्नान करना पड़ता है। अंतिम स्नान करके तो लंगोटी जनेऊ गंगा जी में छोड़कर नग्न ही बाहर आना पड़ता है। कुटुंब के जो लोग बैठे हों वे सभी भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा समझकर उन सबको साष्टांग प्रणाम करना होता है। पत्नी हो तो पत्नी में मातृ भाव रख करके पत्नी को साष्टांग प्रणाम करो, मेरा तेरा संबंध पूरा हुआ। उस समय पत्नी पति देव के हाथ में लंगोटी देती है। आपको वस्त्र की जरूरत नहीं है, आप वासना रहित शुद्ध हो गए हैं। जगत में नग्न रहना अच्छा नहीं है, लोक लज्जा के लिए यह लंगोटी ले लो। पत्नी लंगोटी देती है, वह लंगोटी पहन करके अंत में बिरजा होम करना पड़ता है। देव ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, संसार का कोई भी सुख भोगने के लिए अब मेरी जरा भी इच्छा नहीं है, सर्व सुख का मैं त्याग करता हूँ, अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। तब संन्यास विधि पूर्ण होती है। कपिल देव कहते हैं, पिताजी संन्यास लेने के बाद ज्यादा परोपकार का प्रपंच मत करो। जो बहुत परोपकार करने को जाता है वह भगवान को भूल जाता है। परोपकार करने में हल्के लोगों का संग करना पड़ता है। वैराग्य से ही संन्यास की शोभा होती है। सब भूल जाओ, जगत के साथ वैर नहीं, किसी के साथ प्रेम नहीं। वैर करने से मन बिगड़ता है, किसी मानव के साथ ज्यादा प्रेम करने से भी मन बिगड़ता है। वैर का त्याग करो, प्रेम का त्याग करो। प्रेम आप परमात्मा के साथ करो, नारायण का ध्यान करो, ओमकार का जप करो। कर्दम ऋषि ने संन्यास ग्रहण किया है। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे कपिल गीता। कपिल भगवान माता को कपिल गीता का उपदेश देते हैं, इसकी कथा कल श्रवण करेंगे। अब श्री भागवत जी की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरणी है, सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम मुष्टीन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवां भागं, पाणौ महाश्चायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो बाल कृष्ण लाल की।